आयशा एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आयशा के अबू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते। उनका खुद का घर भी लाहौर में वाक़ था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। आयशा की माँ हाउस वाइफ थी। आयशा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज कद, सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शोख बड़ी आंखें, बारीक होंठ और कूल्हों को छूते हुए लंबे सियाह बाल। इसके चेहरे पर कोई निशान न था सिवाय एक छोटे से तुल के जो उसके होंठों के करीब था और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। इसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था, उसके साथ साथ उसकी सादा पसंद दूसरों से अलग होती जो इसे और हुसैन बना देती। आयशा ने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा इसने BA पार्ट सेकंड के पेपर अभी देकर फरी हुई थी। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी। इसका शौक नावल्स, सोशल एप्स और ब्यूटिशियन था और इसी वजह से इसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सीट अप बना दिया। इससे 4 साल बड़ा एक भाई हारिस दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। हारिस की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। आयशा से 2 साल छोटी एक बहन थी, निदा, जो FSC पार्ट फर्स्ट की तालिबा थी। निदा भी हसन के लिहाज से आयशा के मद मुकाबिल थी। ऐसे लगता जैसे दूसरी आयशा हो, लेकिन इसका कद आयशा से थोड़ा छोटा था। निदा ज्यादातर पढ़ाई को वक्त देती थी। ये सर्दियों की रात थी। आयशा और निदा का रूम एक ही था। रूम काफी बड़ा था। दोनों के अलग अलग बेड थे जिनमें कुछ फासला था। आयशा, जो हमेशा की तरह आज भी बैठी फेसबुक देख रही थी, इसने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे। आज इसका मौड कुछ अजब सा था, बोरियत सी थी। वो ऐसे है फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी कि इसकी नज़र एक तस्वीर पर रुक गई जिसके साथ एक कहानी लिखी हुई थी। वो इसको पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीरें देखा करती थी, लेकिन इस तरह की तहरीर पहली बार पढ़ रही थी। वो कहानी को पढ़ते पढ़ते खुद को कहानी में महसूस करने लगी। वो और आगे कहानी को अब पढ़ना नहीं चाह रही थी। वो आंखें बंद किए बस बैठी थी। इसे अब खुद पर गुस्सा सा आ रहा था। इसी लम्हे में इससे दूसरे हाथ से पोस्ट पर लाइक हो गई। वो पोस्ट के लाइक का साउंड इसने सुन लिया था, लेकिन कुछ पल बाद इसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया। फ्रेश होकर आने के बाद इसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। इसने देखा कि मैसेंजर रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसने मैसेज रिक्वेस्ट को चेक किया तो मैसेज किसी जैन का था जिसकी वो पोस्ट थी। आयशा ने मैसेज देखा और पढ़ने लगी। अपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया? आयशा को मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। फिर इसने रिप्लाई दिया, पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट ना आए। इससे पहले कि वो कुछ लिखता, आयशा ने मैसेंजर से ब्लॉक कर दिया। आयशा ने आईडी अपने नाम से बना रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी कभी अपने साइड पोज में लंबे बालों की तस्वीर लगा लेती, लेकिन वो मैसेंजर पर सिर्फ जाने वालों से बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था कि इसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती। आयशा ने मोबाइल को एक तरफ रख कर लेट गई और कंबल को खुद पर ओढ़ लिया। वो आंखें बंद किए कहानी के बारे में सोचने लगी। जैन 26 साल का लड़का था जो फैसलाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके अबू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे। जैन माँ बाप का इकलौता था। वो देखने में स्मार्ट सा था, चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिम्पल जो उसके चेहरे में कशिश बना देता था। इसकी गंदुमी रंगत खुद लड़कियों की कमजोरी बन जाती। इसके अलावा इसके अंदर लड़कियों को पहचानने की एक महारत थी। खुद भी इसने मास्टर साइकोलॉजी में किया था। वो अक्सर उन लड़कियों को उनकी साकी से जज करता, उनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी अमारत दिखाता तो किसी को अपनी लाइफ सुनाकर फीलिंग्स जगाता, तो कभी किसी की दुख भरी लाइफ सुनकर उसका सहारा बनता। जैन सोशल मीडिया हकीकी जिंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करने का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर भी एक बार तस्वीर लेने तक अपनी झूठी बातों का जाल बिछाता रहता और झूठा एतबार बनाता। लड़की के फेस की तस्वीर लेने के बाद वो देखता कि आगे बात करे आना करे। इसे इस बात की फिक्र ना होती कि लड़की कहाँ की है। वो बस डेट प्लान करता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। आज भी जैन अपनी मुख्तलिफ पोस्ट्स पर आने वाली लड़कियों को टेक्स्ट और उनकी डिस्प्ले पिक्चर्स देख रहा था कि अचानक इसकी पोस्ट पर किसी आयशा नामी लड़की का नोटिफिकेशन आया। इसने फौरन अपनी पोस्ट में जाकर उसकी प्रोफाइल को खोला और चेक करने लगा। कुछ वक्त प्रोफाइल को देखने के बाद इसने पोस्ट के कमेंट्स देखे कि गोया इस लड़की ने कोई कमेंट भी किया है या नहीं, लेकिन कुछ ना था। वो फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया कि इसे मैसेज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन इसे ये देखकर हैरानी हुई कि अब इसका नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। जैन मुस्करा दिया और खुद से बोलने लगा,
तो मिस आयशा उन लाइक भी कर गई। वह इतना जल्दी इसने आयशा को इस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और बहुत जल्द उसको आईडी मिल गई और उसने मैसेज कर दिया और मोबाइल को सामने रख दिया। फिर खुद सोफे पर आकर टीवी देखने लगा कि अचानक नोटिफिकेशन आया। जैन को अंदाजा हो गया था कि आयशा ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। वो उठा और मोबाइल को अनलॉक करके मैसेज देखने लगा। इससे पहले कि वो आयशा के मैसेज का जवाब देता, वो इसको ब्लॉक कर गई। जैन एकदम भड़का। आयशा ने इसे सिर्फ मैसेंजर से ब्लॉक किया था। इसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया। एक ही लड़की ने पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक। क्या फायदा ऐसी पोस्ट का यार, वो खुद से बुड़बुड़ाया। इसने अपनी इस पोस्ट को डिलीट किया और अपनी दूसरी पोस्ट्स में और लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। आयशा को नींद न आ रही थी। वो फिर से उठी और पोस्ट को इस ग्रुप में तलाश करने लगी, लेकिन पोस्ट मिल ही ना रही थी। आयशा ने जैन के नाम से ग्रुप में पोस्ट्स देखे पर इसे वो पोस्ट ना मिली और लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन क्यों, वो सोचने लगी। फिर इसने मैसेंजर ओपन किया और जैन को अनब्लॉक किया और मैसेज लिखने लगी, वेयर इज योर पोस्ट। जैन जो अभी तक स्क्रोलिंग कर रहा था, मैसेज के नोटिफिकेशन से मैसेंजर ओपन करने लगा। आयशा के टेक्स्ट को देखकर वो मुस्कुरा दिया और कुछ पिल के बाद रिप्लाई देने लगा, बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके। आयशा, ये मेरा सवाल नहीं था। जैन गुस्से की भी तेज हो वैसे हसन वालों को अच्छा लगता है। वो कुछ देर रुका और फिर से लिखने लगा, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है। सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक प्यारी लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी ना कर सका। आयशा जैन के अंदाज बयान से मुस्कुरा दी और लेटे लेटे दोबारा लिखने लगी, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफी तजर्बा है जनाब को। वो रुकी और फिर से लिखने लगी, खैर इस पोस्ट को डिलीट करने की वजह। जैन, मैं इस पोस्ट को इसी वक्त खत्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पड़ा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। जैन बातों से बातें बनाने लगा और आयशा इससे बातें करने लगी। इसका इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते जैन इसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में आयशा को बताने वाली अक्सर बातें बस एक झूठ पर मबनी थीं। वो जानता था कि आयशा को सीट करने के लिए इसका एतबार का होना जरूरी है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। आयशा अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फजर हो जाएगी इसे अंदाजा ना था। आयशा की जिंदगी में ये पहली बार था किसी अनजान से दोस्ती होना। इस वजह से भी आयशा ने जैन को बस रोजमर्रा की बातें बताती और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर कर देती। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर अपनी दोस्तों को भी कम बताती थी, लेकिन इसे जैन की बातें अच्छी लगती। कुछ दिन तक चीट करने के बाद जैन ने कॉल पर बात करने का इजहार किया। पहले तो आयशा 1-2 दिन तक इनकार करती रही, लेकिन जैन ने ये कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। वो आयशा की हिचकिचाहट को दूर करना चाह रहा था। आखिरकार आयशा ने वॉइस मैसेज कर दिया। जैन ने जब आवाज सुनी तो वो तारीफ के बना ना रह सका। आयशा की खूबसूरती की तारीफ तो बहुत होती थी, लेकिन आवाज भी जादू रखती है ये पहली बार सुना। और खुद जैन की आवाज काफी जानदार थी। अलिफा ऊपर से इसका अंदाज आयशा को पसंद आता गया और इसी वजह से वॉइस मैसेज और फिर कॉल का एक सिलसिला शुरू होता चला गया। आयशा और निदा क्योंकि एक ही रो में होती थीं, इसलिए वो निदा से कुछ ना छुपाती। जैन का भी इसे पता था, लेकिन छुट्टी होने की वजह से निदा इसे मना ना करती। जैन अब अपने अगले टारगेट की तरफ था जो कॉल पर बातें करना था, लेकिन जब भी कॉल पर बात करता आयशा इसे मना करती, कभी कभी कॉल कट कर देती। जैन इसकी इस आदत से कभी चढ़ भी जाता, लेकिन वो जानता था कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जो पहली मर्तबा ऐसे वक्त से गुजर रही हो, और ये सोचकर वो अपने इरादे और मजबूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक ना वो कॉल पर बात करने में कामयाब हुआ और ना ही चेहरे की तस्वीर देख सका। जैन का इस तरह वक्त देना आयशा को अच्छा लगने लगा और वो भी वक्त देने लगी। वो ये जानती थी कि वो जैन को इसकी गंदी बातों से मना कर देती है, लेकिन इसे ये भी अब यकीन होने लगा कि जैन इस इनकार से इससे नाराज नहीं होता। इसने महसूस किया कि आज आयशा खामोश है और गौर से सुन रही है। जैन ने इससे एक सरगोशी में कहा, आयशा आई लो यू। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। वो थोड़ी शरारत से बोली, अच्छा कैसे? जैन, आज तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हें देख सको। आयशा, एक खामोशी के बाद, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं किसी और को चाहती हूं तो? जैन,
तो मैं कहूँगा कि इसने तुम्हारी कदर नहीं की, वरना मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया और इसे मालूम ना चला क्या वाकई तुम्हारी लाइफ में कोई और है। ज़ैन ने जवाब के बाद सवाल किया। आयशा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पता नहीं। खैर ये बताओ, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार वगैरह सब क्यों? ज़ैन, नहीं जानता ऐसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आयशा मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, और हाँ अब देखना भी चाहता हूँ कि जिसके इतना पास हो वो कैसी है। ज़ैन ने जवाब का इंतजार करते हुए कुछ तजस्सुस के साथ कहा। आयशा कुछ देर कहीं खोई सी रही, फिर बोली, ज़ैन तुम वाकई बहुत अच्छे हो, और ये सच है कि इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूँ। ये हकीकत है कि आज तक मैं किसी के इतने करीब नहीं आई, लेकिन तस्वीर वो रुक गई। इससे पहले कि ज़ैन मायूस होकर कोई तसल्ली देता, आयशा बोली, ओके ठीक है, तुम मुझे देख सकते हो, रुको। ज़ैन ने इसकी बात सुनकर खुशी से सीधा होकर बैठ गया और शिद्दत से आयशा की तस्वीर का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त के बाद आयशा ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। ज़ैन एक पल के लिए हैरान रह गया। आयशा की खूबसूरती देखकर वो मबहूत सा हो गया। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा और उसके हसन की तारीफ करने लगा। आयशा वाकई तारीफ के काबिल थी। असद आयशा का चचाजाद कजिन था। उम्र में वो हारिस के बराबर का था। सफ़ेद रंगत, डार्क ब्राउन बाल, क्लीन शेव और ताकतवर जिस्म की वजह से वो काफ़ी हैंडसम और अंग्रेज दुखता था। वो भी दुबई में रहता था, लेकिन हारिस और ये अलग रहते थे। वो पाकिस्तान 3 साल से नहीं आया था, हालांकि असद हारिस का साला भी था। और जब हारिस की शादी असद की सगी बहन फौजिया से हुई, तब भी असद ने छठी ना मिलने का बहाना बनाया और पाकिस्तान ना आया। बचपन में आयशा और असद की दोस्ती काफ़ी थी और दोनों जानते थे कि उनके घर वालों ने उनकी शादी आपस में ही करनी है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, आयशा तो बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन असद के दिल से आयशा की मोहब्बत कम होती गई। दुबई आने के बाद शुरू में तो उनकी बातें होती थीं, लेकिन फिर असद दुबई की खूबसूरती में खोसा गया और आयशा को नज़रअंदाज करने लगा। जब कभी भी असद अकेला महसूस करता, इसका दिल चाहता वो आयशा को मैसेज अकाल करता और आयशा हमेशा जवाब देती जैसे वो इसका इंतज़ार कर रही हो। असद को इतना यकीन था कि वो चाहे जितना आयशा से दूर रहे, आयशा किसी और की नहीं होगी। इसका प्लान भी यही था कि अभी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार ले और फिर शादी भी कर लेगा। निदा नोट करने लगी कि आयशा अब हर वक्त, खासकर आधी रात तक, ज़ैन से बात कर रही है। पहले आयशा असद के ऑनलाइन होने आना होने का इंतज़ार करती थी, मगर अब वो ज़ैन के साथ खुद को मसरूफ़ रखने लगी थी। उधर ज़ैन अब हर दूसरी तीसरी रात आयशा को कॉल करके बात करता था। निदा वैसे तो गहरी नींद सोती थी, लेकिन एक रात जब ये दोनों कॉल पर बात कर रहे थे तो निदा की आँख खिल गई। तुम सुई नहीं, ये कहते हुए वो उठी, ज़ैन को वीट का मैसेज किया और एक नज़र निदा को देखते हुए लंबी सांस ली और बोली, उठ गई हो तो चाय बना लाओ। ये कहकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चल दी। निदा अभी तक हैरानी से इसके हुलिये और हालत को पीछे से देख रही थी, फिर किचन में गई और चाय बनाने लगी। एक कप चाय का आयशा को देते हुए वो भी उसके बेड पर बैठ गई और आयशा के बोलने का इंतज़ार करने लगी। आयशा ज़ैन से मैसेज पर बात कर रही थी, फिर ज़ैन को बाय कहकर मोबाइल साइड पर रख दिया। आयशा ने मुस्कुराते हुए निदा से पूछा, जी मीडियम, तुम कब उठी थी? निदा ने सवाल कर दिया, मैं कब और क्यों उठी ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम इस इंसान से बात करती हो? निदा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी असद भाई से होनी है, बल्कि हो चुकी होती अगर उनको छठी मिली होती। तुम खुद भी तो असद भाई से प्यार करती हो ना। फिर वो फिर रुकी और बोली, मैं असद भाई को बताती हूँ, वो खुद तुम्हें समझाएंगे। वो आयशा से मोबाइल लेने का इशारा करते हुए बोली। आयशा ने चाय का कप खत्म किया और सुकून से बेड की टेक लगाकर निदा को देखते हुए बोली, उठाओ, करो मैसेज और देखो कितने अरसे के बाद वो सीन करेगा। फिर एक हना के साथ गर्दन को झटका दिया। आयशा की आंखों में आंसू थे। वो निदा से नजरें हटाकर आंसू छुपाने लगी। फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है ज़ैन मुझे क्यों अच्छा लगने लगा है? मैं इससे क्यों बात करती हूँ, क्या मुझे ये सब चाहिए? वो बिस्तर की सलवटों की तरफ इशारा करते हुए बोली, यार वो मुझे वक्त देता है, मुझे सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। कोई ऐसा पिल नहीं जब मैंने कहा और उसने बात ना की हो। क्या वो मसरूफ नहीं हो सकता? इसे मेरी फिक्र होती है और हर लड़की यही चाहती है कि इसे चाहने वाला और फिक्र करने वाला मर्द मिले। निदा ने लंबी सांस ली और बोली, तुम्हें लगता है कि वो वाकई तुम्हारे लिए संजीदा है और उसके घर वाले मान जाएंगे, और यहाँ उम्मी अबू? आयशा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, यार ज़ैन मेरा दोस्त बन चुका है।
वो हर बात मुझसे शेयर करता है और एतबार करता है। इसी वजह से वो मुझे अच्छा लगता है। अगर उसके हमारे घर वाले न माने तो छोड़ दूंगी और असद के लिए भी छोड़ दूंगी। निदा मुस्कराती हुई उठी और बोली, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। मैं तो लगी सोने। निदा ने लाइट बंद की और बिस्तर में जाकर सो गई। आयशा दिल ही दिल में इस बात से शर्मिंदा थी कि ज़ैन से बात करते करते किस हद तक पहुंच गई कि आज अपनी छोटी बहन की नज़रों में गिर गई। इसे अचानक खुद से घन आने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी, फिर इसने मोबाइल उठाया और ज़ैन को मस्ट किया कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। ये कहकर इसने ज़ैन को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिया और नंबर को भी ब्लॉक में डाल दिया और कुछ पिल रुकर मन हल्का किया और असद को कॉल की, लेकिन असद ने अटेंड न की। इसने मैसेंजर पर टेक्स्ट किया, ओ आई मिस यू और आई लो यू सो मच। फिर मोबाइल रख कर सो गई। ज़ैन को जब आयशा का मैसेज आया कि निदा जाग गई है और अब सुबह बात करेंगे, तो वो कुछ देर सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के बाद सो गया। सुबह को अक्सर आयशा कॉल करके जगाती थी, लेकिन आज जब ज़ैन उठा तो कोई कॉल मैसेज ना था। इसने व्हाट्सएप देखा तो डीपी शो ना हो रही थी। इसे अचानक एक शॉक सा लगा कि ये किया। इसने फौरन से कॉल की, लेकिन कॉल ना मिली। इसे अंदाजा हो गया कि आयशा ने ब्लॉक कर दिया है। ज़ैन के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन उसने आयशा को सिर्फ एक नंबर दिया था। पहले तो वो कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर अपने दूसरे नंबर से कॉल मिला दी। कुछ देर तक बिल जाती रही, फिर कॉल अटेंड हुई। आयशा, हेलो। ज़ैन एक पिल खामोशी के बाद टाइम पास करना था तो बता देती, मुझसे अच्छा टाइम पास और कौन कर सकता है। ज़ैन राका और फिर से बोला, आवाज़ भी पहचान ली। वो भी एक रात में भला दी। आयशा, ज़ैन मैं तुमसे अब कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे कॉल ना करना। ज़ैन फौरन से बोला, आयशा जान, यार ऐसा क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई? मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम। आयशा, नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती, ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। ज़ैन, ओ के गलती मेरी है और सज़ा तुम खुद को क्यों दो? ऐसा करता हूँ मैं खुद को ख़त्म कर देता हूँ। आज पहली सुबह है जिसमें तुम्हारी कॉल नहीं आई और ये आखिरी सुबह होगी। आयशा, क्या मतलब? ज़ैन, कुछ देर तक पता चल जाएगा और ये नंबर मेरा नहीं है, ना इस पर कॉल करना। ये कहकर कॉल कट कर दी और उस नंबर को बंद कर दिया। आयशा हेलो करती रही, लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। इसे डर लगने लगा कि कहीं वाकई ज़ैन उसके प्यार में कुछ ना कर बैठे। वो पहले भी कहता था कि यार अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कुछ ही देर में आयशा ने सिर्फ व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया और टेक्स्ट कर दिया कि अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन फ्री होकर बात करूंगी। वो इस सोच में थी कि आहिस्ता आहिस्ता अब इससे दूर हो जाएगी। लेकिन ज़ैन ने जब देखा कि आयशा ने अनब्लॉक करके टेक्स्ट कर दिया है, तो अब इसने ठान ली कि इससे पहले कि ये दोबारा दूर हो, किसी तरह मुलाकात तय करे और उससे जान छिड़वाए। रात में जब ज़ैन ने कॉल का कहा तो पहले आयशा ने मना कर दिया और उससे मस्ट के दौरान वो असद को कॉल और मैसेज करने लगी। असद ने कॉल कट कर दी और मैसेज किया कि वो दिन में बात करेगा, अभी थोड़ा मसरूफ है। असद के मैसेज से वो उदास हो गई और फिर खुद ही ज़ैन को कॉल का बोल दिया। ज़ैन पहले ही से इस इंतज़ार में था और उसने कॉल मिला दी। लेकिन आज वो आयशा से अच्छी बातें नहीं, बल्कि इसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ इसी के लिए है। उन्हीं बातों के जाल पर और असद के ठीक से जवाब न देने पर आयशा दोबारा से ज़ैन से बातें करने लगी। वो ज़ैन को असद से जब मवाजना करती तो ज़ैन असद से बहुत बेहतर महसूस होता। अब ज़ैन सिर्फ आयशा की केयर करने लगा। एक बार बातों ही बातों में आयशा ने कहा कि मुझसे इतना क्यों बात करते हो? ज़ैन कुछ पिल खामोशी के बाद बोला, बातें नहीं, प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ। और सच सुनो तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो अब तक बात भी कर चुका होता अगर इस दिन तुमने मुझे खामोश न किया होता। ठीक है, मैं जब कहूँगी तब तुम पेरेंट्स से बात करना। आयशा ने ज़ैन की बात पर एतबार करते हुए कहा। वो वाकई अब ज़ैन से शादी करने का सोचने लगी। ज़ैन को इतना पता चल गया कि आयशा अब इस पर एतबार करने लगी है। इसने मौका अच्छा समझा और कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में बोला, आयशा मैं लाहौर आ रहा हूँ। आयशा, क्यों? ज़ैन, यार तुम्हें तो पता है कि अबू का कितना बड़ा बिजनेस नेटवर्क है, बस इन्होंने कहा है। और वैसे भी लाहौर आता जाता रहता हूँ। आयशा, लाहौर किस जगह और कब आना है? ज़ैन, 2 दिन तक अपनी ही गाड़ी पर आऊँगा और गुलबर्ग की तरफ आना है। ये कहकर एक पिल को खामोश हो गया और फिर बोला, गेबरावी नहीं आयशा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा और वैसे भी जानता हूँ कि इतना एतबार अभी तुम मुझ पर नहीं करती।
वो तंजिया लहजे में बोला, बस बताया इसलिए कि अब आदत सी है हर बात तुम्हें बताने की। आयशा इतने वक्त से बात करने की वजह से ज़ैन पर एतमाद करने के साथ दिल में एक चाहत भी रखने लगी थी। ज़ैन के साथ बात करते इसे वक्त का एहसास नहीं होता था। दूसरा, ज़ैन का हर बात शेयर करना और मशवरा लेना इसे अच्छा लगता। इसे ऐसा लगने लगा जैसे ज़ैन उसके साथ है। आयशा ज़ैन की बात सुनकर पहले खामोश हुई और फिर बोली, बात एतबार की नहीं, लेकिन मैं आज तक किसी लड़के से मिलना तो दूर की बात सोचा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो, लेकिन यार। अब वो फिर से खामोश हो गई। ज़ैन लेकिन किया और संजीदगी से बोला, वो आयशा कभी ना कभी तो हमें जाने के लिए मिलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मिले, और लेकिन सोचने में हर्ज तो नहीं। और अगर वाकई हमें रिश्ता बनाना है तो शायद आमने सामने हो जाने में कोई मसला नहीं। आयशा कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल पर असद के ऑनलाइन होते हुए मैसेज को सीन तक न करने का मंजर देख रही थी। फिर खामोशी को तोड़ते हुए बोली, ठीक है, अगर मुनासिब लगा और मौका बना तो मैं देखूंगी। कुछ देर बात करते रहे, फिर आयशा को नींद आने लगी और सोने का कहकर कालकेट हो गई। आयशा ने ज़ैन से मिलने का कह तो दिया, लेकिन अब सोचने लगी कि क्या ये ठीक है, क्या इसे ऐसा करना चाहिए। इसका दिल अभी से तेज धड़क रहा था। फिर इसने निदा से बात करने का इरादा किया, क्योंकि वो जानती थी कि बगैर निदा के वो बाहर अकेली नहीं जा सकेगी। निदा ने आयशा की बात सुनते ही नाराज़गी का इजहार किया कि ये सब गलत है और वो इस मामले में इसका साथ बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन आयशा ने इसे इस बात का यकीन दिलाया कि वो सिर्फ एक बार आमने सामने मिलना चाहती है, और आयशा को खुद पर भी यकीन था। इसके पास सिर्फ आज का दिन था निदा को मनाने के लिए, क्योंकि सुबह ज़ैन ने आना था। खैर आखिरकार निदा ने हार मान ली और बोली, ठीक है भाई, जो तुम कहो, लेकिन मैं साथ नहीं जा रही, बाकी जो कहो। आयशा आईने के सामने खुद के बालों में कंघा करते हुए बोली, बस घर से हम साथ चलेंगे, आगे तुम अपनी फ्रेंड के घर चली जाना और मैं ज़ैन से हो लूंगी। मैं जैसे वहां से फारिग होंगी तुम्हारी दोस्त के नंबर पर टेक्स्ट कर दूंगी, फिर साथ आ जाएंगे। बस निदा को अच्छा ना लगा ऐसे अपनी दोस्त के घर जाना, लेकिन आयशा की खातिर अपनी दोस्त से कहा कि अगर तुम कल फ्री हो तो मैं तुमसे मिलने घर इजा है, जिस पर उसकी दोस्त मान गई। वैसे भी निदा की दोस्त अक्सर इसे अपने घर आने का कहती थी, लेकिन निदा एक दो बार ही गई थी। शाम में जब आयशा ने ज़ैन को कन्फर्म कर दिया कि वो आएगी, अगली सुबह प्लान के मुताबिक ज़ैन ने अपनी होंडा सिविक कार निकाली। आज वो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक जूते, आंखों पर ब्लू ग्लासेस और कलाई में अल्फार्जनल रोलेक्स घड़ी पहने खासा डैशिंग लग रहा था। लाहौर से अभी कुछ ही दौर था कि ज़ैन ने कानों में ब्लूटूथ लगाई और आयशा को कॉल मिला दी, जो कुछ देर बाद अटेंड हुई। ज़ैन जी तो मैडम, कहाँ मसरूफ़ हो? आयशा मैं अभी नहा रही थी, इसलिए देर से अटेंड की कॉल। अच्छा, आपने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है? वो अलमारी में अपने ड्रेसेस को देखते हुए बोली। ज़ैन ब्लैक सूट, लेकिन क्यों? मुस्कुराते हुए पूछा। आयशा हमारी पहली मुलाकात है तो वो सोचा थोड़ा कलर कंट्रास्ट तो होना चाहिए। वो अलमारी से ब्लैक शॉर्ट, बॉडी शर्ट और वाइट ट्राउजर निकालते हुए बोली। ज़ैन तुमने क्या पहना? ओ आयशा मैंने ये सरप्राइज है, देख लेना। ज़ैन वीडियो कॉल करें? आयशा उफ बस कर दो, का रही हूँ, देख लेना। वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, अब कॉल किट कर रही हूँ, जब यहाँ से निकलूंगी तो बताऊंगी, अब फिर पक कर लेना। ओके कहने के बाद आयशा ने कॉल किट कर दी और ड्रेस पहनने लगी। आयशा ने ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक बुरा पहन लिया और एक तस्वीर बनाई और खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ ज़ैन तुमको मैं बहुत पसंद हुआएगी इस तस्वीर को भेजकर। आयशा की आंखें बड़ी बड़ी सी थीं। आज इसने पेंसिल से उनको कैट आइज की हल्की सी शेप दी, फिर समाल साइज के ब्लैक इयररिंग्स लगाए और होंठों पर रेडिश ब्राउन लिपस्टिक लगा दी। वो किसी एक्ट्रेस से कम ना लग रही थी। निदा भी तैयार हो गई थी। कुछ देर आयशा को देखा और बोली, आज तो अल्लाह खैर ही करे, माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। आयशा ने अपनी मम्मा को बता दिया था कि वो निदा के साथ एक दोस्त के घर जा रही है। इसकी मम्मा जानती थीं कि आयशा की दोस्त काफ़ी हैं और वो अक्सर आती जाती हैं, इसलिए मना न किया। वैसे भी आयशा अबा पहनती थी और निकाब करती थी, और दूसरा वो अकेली नहीं थी। घर से निकलने से पहले आयशा ने ज़ैन को कॉल की। वो लाहौर दाखिल हो चुका था। इसने आयशा को लोकेशन व्हाट्सएप करने को कहा ताकि वो मैप के जरिए वहां पहुंच सके। लोकेशन सेंड करने के बाद आयशा को अचानक असद का ख्याल आ गया कि कहीं ज़ैन से मिलने के दौरान इसका मैसेज अकाल ना आ जाए। अगरचे ऐसा होना मुश्किल था, फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
اس نے پہلے بلاک کا سوچا لیکن بھائی کسی اور کی کال نہ آ جائے اس لیے اس نے نمبر کو بند کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ندا کو بھی کہہ دیا کہ وہ نمبر کچھ دیر کے لیے بند کر دے۔ ندا کی دوست کا گھر ان کے گھر سے 1-2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ ندا کو اس کی فرینڈ کے گھر چھوڑنے کے بعد عائشہ زین کا انتظار کرنے لگی۔ لوکیشن ملتے ہی زین نے کار کو میپ پر ڈال دیا اور جلد ہی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ زین نے دور سے ہی عائشہ کو دیکھ لیا اور کار کو اس کے قریب جا کر روک دیا، فرنٹ ڈور اوپن کر دیا۔ عائشہ کار میں بیٹھ گئی۔ لائٹ میوزک چل رہی تھی اور پوری گاڑی دھیمی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ زین نے ایک نظر عائشہ کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا اور ایک مسکراہٹ دی۔ جب زین حقیقت میں مسکراتا تو اس کے بائیں گال پر ڈمپل پڑتا۔ عائشہ مسلسل زین کو دیکھ رہی تھی، لائٹ شیو، بلیک کھیڑے ہوئے بال، بلو گلاسز، وہ اسے کسی سے کم نہ لگا۔ زین جانتا تھا کہ عائشہ مسلسل اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ عائشہ کو بن دیکھے بولا، قتل کرنے کا ارادہ ہے ان خوبصورت آنکھوں سے۔ عائشہ اب تک نقاب میں تھی۔